क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान राम के प्रिय बने, सुग्रीव क्यों नहीं? प्रतिभा अक्सर अहंकार पैदा करती है, लेकिन जब प्रतिभा के साथ प्रतिबद्धता जुड़ती है तो उसका आदर्श उदाहरण बनते हैं हमारे हनुमान जी। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें मूर्छा आ गई, समूचा शिविर शोक में डूब गया। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से सूर्यदेव को कहा, वैसे विषम समय में हनुमान जी नहीं होते तो मैं भी आज जीवित नहीं होता। आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम है। आज फिर मैं रामायण से एक रोचक विषय लेकर आपके पास आया हूँ। हम सभी को इस विषय पर तनिक सोचना चाहिए। विषय है हनुमान और सुग्रीव जी का प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम का प्रदर्शन, उनको लंका युद्ध में साथ देना। हम सभी जानते हैं कि सुग्रीव जी अपने सगे संबंधी इष्ट मित्रों के सहित राम जी के तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। हनुमान तो अकेला थे, फिर भी हनुमान ही राम के प्रिय बने, सुग्रीव क्यों नहीं? बस इसी विषय पे आज की पूरी कहानी है। तो आइए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। अब क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान राम के प्रिय बने, सुग्रीव क्यों नहीं? हमारे देश में हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन सुग्रीव जी के मंदिर क्यों नहीं बने, जबकि उन्होंने अपने पूरे परिवार और कुटुंब के सहित भगवान राम का साथ दिया था। भाई युद्ध कर रहा था, भतीजा अंगद रणभूमि में डटे हुए थे, फिर भी सुग्रीव जी का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। इसका कारण यही था कि उन्होंने प्रारंभ में संशय किया था कि मुझे इस युद्ध में शामिल होने पर हमें क्या लाभ मिलेगा, इसका हमें क्या फायदा मिलेगा। जानते हैं, जब भी कोई बड़ा कार्य केवल यह सोचकर किया जाता है कि आगे क्या फायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। भगवान राम के साथ समुद्र पार करने वाले योद्धाओं को भी सत्ता में कोई पद या पुरस्कार नहीं मिला। सभी ने सत्य और असत्य की लड़ाई के लिए राम का साथ दिया, क्योंकि उनके हृदय में केवल यही भाव था कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। प्रतिभा अक्सर अहंकार पैदा करती है, लेकिन जब प्रतिभा के साथ प्रतिबद्धता जुड़ती है तो उसका आदर्श उदाहरण बनते हैं हमारे हनुमान। परिवार का पालन करना हो या जगत की रक्षा, हनुमान जी ने कभी अपने प्रतिभा का दिखावा नहीं किया। वे तो रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने बचपन में ही सूरज को निगलकर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला था, इंद्र देवता का आशीर्वाद था कि वो जल में नहीं डूबेंगे, अग्नि देवता का आशीर्वाद था कि वो अग्नि में नहीं जलेंगे। परंतु हनुमान जी ने कभी अपना परिचय अंजनी पुत्र या वायु पुत्र कहकर नहीं दिया। वो हमेशा यही कहते रहे कि मैं राम का दास हूँ, मैं राम का दूत हनुमान हूँ। यही हमें सिखाता है कि सच्ची प्रतिभा तभी महान होती है जब उसमें विनम्रता और समर्पण जुड़ा हो। हमारे देश में हनुमानों की कमी नहीं है, लेकिन जाम्बवंत जैसे प्रेरक बहुत कम है जो उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराए। आइए अब चलते हनुमान जी का जो संजीवनी प्रसंग है उस पे। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें मूर्छा आ गई, समूचा शिविर शोक में डूब गया। भगवान राम समान मनुष्य की तरह व्याकुल होकर रो पड़े, मैं लंका को जीत कर क्या करूंगा, मैं सीता को वापस लेकर अयोध्या जाऊंगा तो क्या लक्ष्मण मेरे साथ न होंगे। बड़े ही व्याकुल हो गए राम। ऐसे समय में हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का संकल्प लिया, क्योंकि जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी तो वैद्य जी ने कहा था कि संजीवनी बूटी यदि सुबह होने तक, क्योंकि संध्या में ये घटना घटी थी, सुबह होने तक सूर्योदय से पहले यदि संजीवनी बूटी लाकर इनको पिलाया गया तो इनके प्राण बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। हनुमान जी उड़ते उड़ते आकाश मार्ग से उस संजीवनी लाने के लिए आगे बढ़े। उड़ते उड़ते उनकी भेंट सूर्यदेव से हुई। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से सूर्यदेव को कहा, हे सूर्यदेव, यह संकट सूर्यवंश पर है, आप भी सूर्यवंशी हैं, राम भी तो सूर्यवंशी हैं। यदि आप समय से पहले उदित हो गए, सूर्य की किरण धरती पर पड़ गई,
तो अंधकार छा जाएगा और लक्ष्मण का जीवन संकट में पड़ जाएगा। कृपा कर विलंब से उदित हो आप, यदि आप नहीं मानेंगे तो स्मरण करिए। 55 में मैंने आपको निगल लिया था, आज भी वही कर सकता हूँ। हनुमान जी की घटना याद होगी आपको कि जब हनुमान जी बाल्यकाल में थे तो वो एक फल समझकर सूरज को निगल गए थे। सूर्यदेव ने हनुमान जी की प्रार्थना स्वीकार की। हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठा लाए और लक्ष्मण जी को औषधि देकर स्वस्थ कर दिया। उसके बाद ही सूर्योदय हुआ। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक ही नहीं, ज्ञान और विनम्रता के प्रतीक भी हैं। चलिए अब सीता की खोज जब हनुमान जी किए थे उस समय की घटना पे आते हैं। हनुमान जी ने जिस सीता माता की खोज की वह शांति का प्रतीक है, और शांति किसे मिलती है? केवल उसी को जो मेहनत करता है। याद कीजिए, राजा जनक को सीता जब मिली थी वे खेतों में हल चला रहे थे, न कि राज सिंगार में बैठे हुए थे। यही शिक्षा है कि ज्ञान और शांति दोनों तप और परिश्रम से ही प्राप्त होते हैं, जैसा कि हनुमान जी सीता माता को प्राप्त करके लाए, खोज करके लाए। अब आइए रामराज के समय हनुमान जी के साथ क्या घटित हुआ उसके विषय में जानते हैं। युद्ध समाप्त हुआ, रामराज की स्थापना हुई, विभीषण लंका लौट गए, सुग्रीव अपने राज्य लौट गए, जाम्बवंत अपने आश्रम चले गए, लेकिन हनुमान जी अयोध्या में ही रह गए। प्रभु श्री राम रात्रि में विश्राम के समय में माता सीता से कहा कि देखो सभी अपने अपने काम में लग गए, अपने अपने घर को चले गए, हनुमान कब तक रहेंगे, इन्हें लौटने को कहो। सीता माता मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं कह सकती। हंसते हुए कहती है परिहास में, आपके वंश में तो अपने बेटों को भी वनवास भेजने की परंपरा रही है, लेकिन मेरे वंश में ऐसी परंपरा नहीं है, मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कहूँगी। इसके बाद राम जी सो गए। सुबह उठे तो वह भरत जी को बोले कि देखो हनुमान को कोई पद चाहिए तो दे दो और उसे कहो जाने के लिए। उन्होंने कहा, देखिए भैया, आपके जाने के बाद वियोग में तो मैं अपनी चिता सजा लिया था, लेकिन हनुमान जी हमें संतुलन दिए और कहे कि तुम ऐसा नहीं करो, मैं राम को लेकर आऊँगा, मैं नहीं कहूँगा उन्हें जाने के लिए। 14 वर्ष भाई का वियोग क्या होता है यह मैं जानता हूँ, अब मैं हनुमान का वियोग नहीं सह पाऊंगा। तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम बोलो उसे जाने के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि वैसे विषम समय में हनुमान जी नहीं होते तो मैं भी आज जीवित नहीं होता, मैं तो नहीं कह सकता भैया। अंत में रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न जी को बुलाए और कहे कि तुम उनको कहो वापस जाने के लिए। क्या बात करते हैं भैया, आज तक मैंने कुछ बोला नहीं और आज आप बोल रहे हैं बोलने के लिए। प्रभु मुझे ऐसी विग्रह वाली बात न करवाए प्रभु, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, प्रार्थना करता हूं मैं आपसे। हनुमान जी से कहने का किसी ने साहस नहीं किया, क्योंकि सभी जानते थे कि हनुमान जी का प्रेम केवल सेवा और भक्ति में बंधा है। आखिरकार एक सभा में प्रभु श्री राम ने स्वयं हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुमने हमारे लिए बहुत कार्य किया है, लक्ष्मण का जीवन तुम्हारा दिया हुआ है, सुग्रीव ने जो उपकार किया उससे दुगुना उपकार तुम्हारा है। आज मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं, यह तुम्हारे बिना संभव नहीं था। बताओ तुम्हें कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराए। ज्ञानी तो थे ही, प्रखर विद्वान भी थे, अंजनी के पुत्र थे। मुस्कुराए और बोले, प्रभु आपने कहा है कि सुग्रीव से दुगुना उपकार मेरा है, उन्हें तो आपने एक पद दिया, तो मुझे 2 पद मिलना चाहिए। राम जी ने सोचा शायद हनुमान जी को कोई लोभ हो गया है, इसलिए सभी के जाने के बाद भी वह यहाँ बैठा है, उसे कुछ अधिक मिलने की चाहत है। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम ने, ठीक है हनुमान, तुम 2 पद चुन लो और दोनों पद तुम्हारा हुआ। तुरंत हनुमान जी, देखिए हनुमान जी क्या करते हैं, तुरंत हनुमान जी झुककर राम जी के चरणों को पकड़ लिए, दोनों पद को पकड़ लिए और बोले,
प्रभु मुझे यही दोनों पद चाहिए, यही दोनों पद मुझे दीजिए, आपके चरण ही मेरे पद है, यही मुझे रहने दीजिए, यही मुझे चाहिए। राम जी की आंखों से आंसू बह निकले। यही है हनुमान जी की सच्ची पहचान। वायुपुत्र, रुद्र अवतार और सबसे बढ़कर रामदूत हनुमान। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। आइए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस बात को भी हम लोग जान लें। हनुमान जी की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रतिभा का असली मूल्य तभी है जब उसमें विनम्रता और भक्ति जुड़ी हो। हनुमान जी का जीवन यह संदेश देता है कि सेवा, समर्पण और निस्वार्थ भाव ही सबसे बड़ी उपासना है। तो यहीं पे आज का वीडियो विराम होता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। बस यही निवेदन और आग्रह कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे अन्य भाई बहनों तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए। और हाँ, आप सभी जितने भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं ना, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, निवेदन होगा सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग देखते हैं ना, सब्सक्राइब उसका 10% है। यानी 1000 लोग आप देखते हैं इस वीडियो को तो मुश्किल से 100 आदमी सब्सक्राइबर हैं। तो मैं यही कहूँगा, जितने लोग देखते हैं सभी लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।